हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक रहेगा मीजल्स। क्या रहेगा? मीजल्स। मीजल्स एक क्या है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है। इसका जो एजेंट होता है, जो डिजीज कोज करता है, वो क्या होता है? एजेंट होता है। वो क्या होता है? आपके पैरामिक्सो वायरस। क्या रहता है? पैरामिक्सो वायरस। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट होता है जो डिजीज कोज करता है। ठीक है। इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज आपके ट्रांसमिट कैसे होती है? वो होती है आपके डिजीज ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू होती है? एयरबोर्न के थ्रू। एयरबोर्न के थ्रू क्या होती है? डिजीज ट्रांसमिट होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होती है? डिजीज ट्रांसमिट होती है, एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसफर होती है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है इसका? मेनली ये किसके थ्रू एंटर करती है? नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है। किसके थ्रू? नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करता है? ये एंटर करता है। ठीक है। इसको मीजल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम रहता है रूबियोला। क्या रहता है? रूबियोला। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। ठीक है। मीजल्स क्या होती है? ठीक है। मीजल्स एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या करता है? पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं? बीमारी कोज करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? बीमारी कोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं? वो एंटर करके क्या करते हैं? बीमारी कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। इसका एजेंट होता है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये एयरबोर्न के थ्रू क्या करती है? आपके फैलती है। किसके थ्रू? एयर के थ्रू क्या करती है? फैलती है। एयरबोर्न डिजीज होती है। ठीक है। एकमात्र ऐसी बीमारी होती है, एकमात्र ऐसी आपके रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एयर के थ्रू फैलती है। बाकी किसके थ्रू फैलती है? आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, इसके थ्रू फैलती है। लेकिन एकमात्र ऐसी रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो किसके थ्रू फैलती है? आपके किसके थ्रू फैलती है? एयरबोर्न के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसका जो है पोर्टल ऑफ एंट्री किसके थ्रू? ये आपके नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करती है? एंट्री करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका दूसरा, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको खसरा बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट डिजीज या रूबेला इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसका बात करते हैं। ये क्या करती है? नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है। नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करती है? ये एंटर करती है। ठीक है। एंटर करने के बाद में ये क्या करती है? आपके लेरिंग्स में जाती है। ठीक है। लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स में जाके क्या करती है? लेरिंग्स में सोर थ्रोट करती है। क्या करती है? शोर मचाती है, सोर थ्रोट करती है। ठीक है। फिर जाती है लंग्स में जाती है। लंग्स के थ्रू ये जाती है किसमें? ब्लड में। किसमें जाती है? ब्लड में। ब्लड में जाकर ये क्या करती है? ये जाती है आपके ब्लड के थ्रू आपके ईयर में। ठीक है। ईयर में जाकर के ये क्या करती है? मेनली आपके क्या कराती है? कान के पीछे क्या करती है? बिहाइंड द ईयर क्या करती है? रेसेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है। बिहाइंड द ईयर कान के पीछे क्या करती है? रेसेस प्रोड्यूस करती है। सबसे फर्स्ट रेसेस जो अपीयर होगा कहाँ पर होगा? कान के पीछे अपीयर होता है। ठीक है। ये आपके नोज के थ्रू, नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। फेरिंग्स पे जाकर के ये क्या करती है? आपके नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है। फिर आपके लेरिंग्स पे जाके क्या करती है? सोर थ्रोट करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लंग्स के थ्रू, लंग्स में जाती है, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाती है, ब्लड के थ्रू ये जाती है आपके कान के पीछे। ठीक है। बिहाइंड द ईयर क्या करती है? रेसेस प्रोड्यूस करती है। सबसे पहला जो रेसेस अपीयर होता है वो कहाँ पे अपीयर होता है? कान के पीछे अपीयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करती है? ये समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये क्या करती है? फिर जो आपके जो पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है, ये आपके किस में जाता है? ठीक है, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर ये जो है आपके ओरल केविटी के अंदर क्या करता है? ये जो आपके मोलर टीथ है, कौन सी टीथ? मोलर टीथ। कौन सी टीथ? मोलर टीथ। सेकंड मोलर जो टीथ है वहां पे क्या करता है? ये कोप्लिक स्पॉट बनाता है। एक स्पॉट बनाता है, कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं उसको। ठीक है। कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट क्या होता है? आपके वाइटिस ब्लीव्स
ब्लूइश स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे कलर का, व्हाइटिश ब्लूइश कलर का स्पॉट बनता है। कहाँ पे बनता है, वो आपके माउथ के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है, माउथ के अंदर बनता है। उसको बोलते हैं कोपलिक स्पॉट। कहाँ पे, कोपलिक स्पॉट कहाँ पे बनता है, ओरल कैविटी में सेकंड मोलर टीथ के पास में बनता है। व्हाइट ब्लूइश कलर का स्पॉट बनता है, जिसको बोलते हैं अपन कोपलिक स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोपलिक स्पॉट बोलते हैं। फिर यहाँ से जाता है माउथ के थ्रू, कहाँ पर, आपके ईयर के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन कर देता है। क्या कर देता है, मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन कर देता है। उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। क्या कराता है, ओटाइटिस मीडिया कराता है। मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं पर ओटाइटिस मीडिया। ईयर के थ्रू ये जाता है आपके किसके अंदर, सीधा पहुंच जाता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर क्या करता है, ये एनसेफेलाइटिस करता है। क्या करता है, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन की पेरेन्काइमा जो होती है, ब्रेन की जो लेयर्स है उनका क्या करा देना, इन्फ्लामेशन करा देना, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ठीक है, ये क्या कराता है, इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, कोपलिक स्पॉट देखने मिलेगा। ये क्या करता है, आपके माउथ के अंदर जाता है। माउथ के अंदर आपके सेकंड जो मोलर टीथ है, ठीक है, सेकंड मोलर टीथ पे आपकी स्पॉट बनाता है, जिसको बोलते हैं पर कोपलिक स्पॉट। कैसे, किस कलर का होता है, व्हाइटिश ब्लूइश कलर का रेसेस बनता है। ठीक है, कहाँ पर, माउथ के अंदर बनता है, स्पॉट बनता है, जिसको बोलते हैं कोपलिक स्पॉट। यहाँ से जाता है ईयर में, ईयर में जाकर ये मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन कर देगा, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट ये यहाँ से जाता है सीधा ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन का इन्फ्लामेशन कर देगा, जिसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसका, उसको क्या बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये सिम्टम्स की बात होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट ये लंग्स के अंदर गया था। लंग्स के अंदर क्या कराता है, ये निमोनिया कराता है। क्या कराता है, निमोनिया कराता है। क्या कराता है, निमोनिया करवाता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया करवाता है, वो मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन कराता है, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन करा देता है, एनसेफेलाइटिस कराता है। ठीक है, और सबसे पहले रेसेस जो अपीयर होते हैं वो कहाँ पर, फर्स्ट जो रेसेस अपीयर होता है, फर्स्ट जो रेसेस देखने को मिला वो कहाँ पर अपीयर होता है, आपके बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे क्या रेसेस बनता है सबसे पहले। ठीक है, कोपलिक स्पॉट देखने को मिलेगा। ओरल कैविटी में क्या देखने मिलेगा, कोपलिक स्पॉट। क्या देखने मिलेगा, कोपलिक स्पॉट देखने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और आपके लेरिक्स के अंदर क्या कराता है, ये आपके सोर थ्रोट करवाता है। सोर थ्रोट करवाता है। ठीक है, ये आपके साइलेंट सिम्टम की बात होगी, किसके, मीजल्स के। क्या करवाता है, ये निमोनिया करवाता है। लंग्स के अंदर गया, ठीक है, क्या करवाएगा, निमोनिया करवाएगा। यहाँ से जाएगा ईयर के अंदर, ब्लड के थ्रू ईयर के अंदर जाता है, ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन करवाता है। नेक्स्ट है, यहाँ से पहुंच गए ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर क्या करवाता है, आपके एनसेफेलाइटिस करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट रेसेस जो प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले रेसेस अपीयर होता है कान के पीछे बिहाइंड द ईयर। ठीक है, मीजल्स के अंदर सबसे पहले जो आपके रेड स्पॉट बनता है, रेसेस बनता है, जो रेसेस बनेगा वो आपके बिहाइंड द ईयर बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये क्या करता है, आपकी कोपलिक स्पॉट बनाता है। ओरल कैविटी में कोपलिक स्पॉट बनाता है। ठीक है, सेकंड मोलर टीथ के पास में। नेक्स्ट अगर साइलेंट सिम्टम की बात होगी, नेक्स्ट साइलेंट सिम्टम की बात होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट इसका अपन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं कोपलिक स्पॉट से। ठीक है, कोपलिक स्पॉट से। कोपलिक स्पॉट बन रहा था आपके ओरल कैविटी के अंदर, इसके अंदर माउथ के अंदर देखने को मिल रहा था सेकंड मोलर टीथ पे। उसको देखकर अपन पता लगा सकते हैं ये किसका पेशेंट है, किसका है, मीजल्स का है। ठीक है, और आपकी जो रेसेस बिहाइंड द ईयर, जो कान के पीछे जो रेसेस बना, उससे अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन आपका क्या करवा सकते हैं, अपन जो रेसेस है अपन क्या कर सकते हैं, कल्चर करवा के अपन पता लगा सकते हैं कि आपके ये एजेंट कौन सा है। नेक्स्ट ये डायग्नोसिस की बात होगी। डायग्नोसिस के बाद में अपन बात करते हैं आपके इसका ट्रीटमेंट। मेनली इसका जो केस होता है, जो पेशेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, केस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, साथ में आपके सिम्टम्स प्रेजेंट है। क्या है, डिजीज प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और डिजीज भी क्या है, प्रेजेंट है। उसको क्या बोलते हैं अपन, केस। ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं, अपन आइसोलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं, आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, हेल्थी इंडिविजुअल से इसको अलग रखते हैं, आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज रह गई, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन इसका क्या रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसका डिजीज का एजेंट का एंटर से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर
के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये रहता है इसका मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 से 14 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट होता है केस को अपन सीधा आइसोलेट करते हैं, इसका करियर एब्सेंट रहता है। एकमात्र ऐसी डिजीज रहती है जिसके अंदर करियर क्या रहता है, आपकी एब्सेंट रहता है, ठीक है। करियर का मतलब करियर क्या होता है, हेल्थी इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसके अंदर क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट है लेकिन डिजीज एब्सेंट है, साइनेज सिम्टम क्या है, एब्सेंट है। ये क्या केवल क्या करता है, आपके डिजीज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो इसका क्या रहता है, करियर एब्सेंट रहता है। केस अगर है उसको अपन सीधा क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आइसोलेशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी वैक्सीन आती है, क्या आती है, वैक्सीन। वैक्सीन आती है मीजल्स की वैक्सीन जो है, ठीक है, वैक्सीन आती है इसकी। मीजल्स की वैक्सीन जो है आपके, मीजल्स की वैक्सीन कब लगती है, 9 मंथ पे लगती है। कब लगती है, 9 मंथ पे लगती है। इसका रूट क्या रहता है, रूट रहता है सबक्यूटेनियस रूट रहता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट रहता है, ठीक है। कितनी अमाउंट लगता है आपके, 0.5 ml लगता है, 0.5 ml लगता है। अवेलेबल रहती है, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है। किस फॉर्म में अवेलेबल रहती है, पाउडर फॉर्म में के अंदर क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म के अंदर क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट है, इस ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है, इसको मिक्स किसके अंदर करते हैं अपन, डिस्टिल वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर क्या अपन मिक्स करते हैं, ठीक है। बाद में अपन इसको आपके यूज में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैक्सीन जो लगती है 9 मंथ पे लगती है। किस रूट से लगती है, सबक्यूटेनियस रूट से लगती है। अमाउंट कितना रहता है, 0.5 ml रहता है, ठीक है। अवेलेबल रहती है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है। इसको मिक्स करते हैं अपन डिस्टिल वाटर के अंदर अपन मिक्स करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, वैक्सीन की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है ओटाइटिस मीडिया होता है। क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है। क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। रेयर एंड डेंजर कॉम्प्लिकेशन, रेयर होता है वो, लेकिन बट डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है, वो होता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है, एनसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ये क्या होता है, रेयर होता है लेकिन डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है, एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो पेशेंट की डेथ होती है, मीजल्स अगर हो गया तो पेशेंट की डेथ किसकी वजह से होती है, निमोनिया की वजह से, ठीक है। डेथ किसकी वजह से होती है, डेथ ड्यू टू, पेशेंट की डेथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, निमोनिया की वजह से। निमोनिया की वजह से क्यों होती है, कि निमोनिया की वजह से गैस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, पेशेंट की क्या हो जाएगा, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट की क्या हो जाती है, आपके सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगी, पेशेंट की डेथ हो जाती है। निमोनिया की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। रेयर और डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है, एनसेफेलाइटिस होता है। नेक्स्ट, और पेशेंट की डेथ किसकी वजह से होती है, निमोनिया की वजह से पेशेंट की डेथ होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर WHO ने एक स्ट्रेटेजी दी, ठीक है। WHO ने एक स्ट्रेटेजी दी, उस स्ट्रेटेजी का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्ट्रेटेजी दी, उसको बोलते हैं अपन KFC, ठीक है। कीप अप, केचअप और फॉलो अप। ये स्ट्रेटेजी किसके द्वारा दी गई, WHO के द्वारा दी गई। किसके लिए, मीजल्स के लिए काम में लिया जाता है। अगर मीजल्स का पेशेंट पाया जाता है किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो उस पेशेंट को अपन क्या करते हैं, कीप अप करते हैं, कैचअप करते हैं, पकड़ते हैं, रखते हैं और बाद में फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। ये स्ट्रेटेजी किसके द्वारा दी गई, WHO के द्वारा दी गई। किसके लिए दी गई, मीजल्स के लिए। अगर किसी पेशेंट को मीजल्स हो जाता है उसके लिए अपन क्या स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं, कीप अप, कैचअप एंड फॉलोअप। ये आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मीजल्स क्या होती है, मीजल्स क्या होती है,
रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट होता है पैरामिक्सो वायरस। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस होता है। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस होता है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है, एयरबोर्न के थ्रू क्या होती है? डिजीज ट्रांसमिट होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर एयर के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफर होती है। पोर्टल ऑफ एंट्री नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करता है? ये एंटर करता है। नोज के थ्रू, नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू क्या करता है? एंटर करता है। एंटर करने के बाद में ये जाता है कैसे? लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के थ्रू ये जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाने के बाद में रेसेस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले जो रेसेस बनता है वो कहाँ पर बनता है? बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे रेसेस बनता है। नेक्स्ट है ओरल कैविटी के अंदर एक आपकी स्पेशल साइन देखने मिलता है, कोपलिक स्पॉट। क्या देखने मिलेगा? कोपलिक स्पॉट देखने मिलेगा। ठीक है, कोपलिक स्पॉट बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट है ये ईयर के अंदर जाने के बाद में ये क्या करता है? मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन करा देगा। जो मिडिल ईयर रहता है, ठीक है, उसका इन्फ्लामेशन करा देता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन करा देता है, उसको बोलते हैं अपन ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया कराता है। ये सीधा जाता है, यहाँ से सीधा किसके अंदर जाता है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर ब्रेन की पेरेन्काइमा का क्या करा देगा? इन्फ्लामेशन करा देगा और एनसेफेलाइटिस करा देता है। क्या करा देता है? एनसेफेलाइटिस, ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन करा देना, उसको क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? डिजीज एंटर से लेकर के, पॉजिटिव एजेंट एंटर से लेकर के फर्स्ट साइन सिम्टम जो अपीयर होते हैं वो कितने दिन के अंदर आ जाते हैं? 10 से 14 दिन के अंदर आ जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 से 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है आपके केस जो रहता है उसको अपन क्या कर देते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है आपके जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनसे अपन क्या कर देते हैं? इसको पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं 10 से 14 दिन तक, ताकि आपके सिम्टम्स इसके टोटली कितने दिन के अंदर आ जाते हैं? 14 दिन के अंदर कंप्लीट सिम्टम्स आ जाते हैं। वो ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने बताया मेनली वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन जो दी जाती है 9 मंथ की एज में दी जाती है। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। ये पाउडर फॉर्म की वैक्सीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस फॉर्म की? पाउडर फॉर्म की वैक्सीन रहती है। ठीक है, पाउडर फॉर्म की वैक्सीन रहती है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं? अपन मिक्स करते हैं किसके अंदर? डिस्टिल वाटर के अंदर अपन मिक्स करते हैं। ठीक है, 9 मंथ की एज के अंदर ये जाता है। फ्रिज आपके फ्रिज पाउडर फॉर्म की वैक्सीन को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिज ड्राई वैक्सीन बोलते हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर अब इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है WHO ने इसके लिए स्ट्रेटेजी दी, एक स्ट्रेटेजी दी जिसको बोलते हैं अपन कीप अप, कैचअप एंड फॉलो अप। ये स्ट्रेटेजी किसके द्वारा दी गई? WHO के द्वारा दी गई। किसके लिए? मीजल्स के पेशेंट्स के लिए। आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।